नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। योगी सरकार ने माफिया पर नकेल कसकर जनता में अपनी छवि को मजबूत कर लिया है। जिस तरह से माफिया पर कार्रवाई हो रही है, बदमाश जेल में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन सब के बाद अब सीएम योगी की नजर छोटे माफिया पर टेढ़ी हुई है। छोटे माफिया यानी वो जो अवैध ऑटो स्टैंड, अवैध पार्किंग का धंधा करते हैं, अवैध वसूली का काम करते हैं और किसी की जमीन कब्जा कर उससे फायदा उठाते हैं। अब ऐसे कामों में शामिल माफिया की कमर प्रशासन तोड़ेगा और इसी से रामराज की छवि लाकर 2024 में जीत की राह आसान करने की कोशिश होगी। अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे 24 करोड़ रामराज का प्रण, लेकिन पहले निज स्टेट के बड़े और अहम सवाल। कानून का डंडा माफिया पर कसेगा शिकंजा। योगी के वार से होगा अवैध धंधों पर प्रहार। 24 के रण में रामराज का प्रण, 24 में चलेगा माफिया सफाई का मुद्दा। अतिक्रमण हटने से विपक्ष को क्या कोई गुरेज? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा मेहमानों से। उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया पर शिकंजा कसने के बाद सरकार की नजर अब प्रदेश के उन छोटे माफिया पर है जो अवैध पार्किंग, अवैध अतिक्रमण और ड्रग कारोबार के जरिए सूबे में अपना जाल फैलाए हुए हैं, जिनसे जनता परेशान हो रही है और सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है। इसी के चलते बुधवार को योगी सरकार ने फैसला लिया था कि अवैध पार्किंग, अवैध स्टैंड और अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश में तेजी से अभियान शुरू किया जाए। हम हजरतगंज चौराहे के पास हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर ऑटो देख लीजिए, बिल्कुल चौराहे से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टैंड का बनाया नहीं गया है। लखनऊ का हाल जानने के बाद आपको ले चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर में, जहां 4000 से अधिक ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए केवल 4 अधिकृत स्टैंड हैं, जिसकी वजह से सभी प्रमुख चौराहों पर ऑटो रिक्शा वाले सड़कों पर ही आड़ी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर सवारी भरने लगते हैं, जाम की वजह बनते हैं। ये सब माफिया की शय पर होता है। अवैध पार्किंग के खिलाफ आज से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को लेकर के अगर हम गोरखपुर में बात करें तो तमाम जो सड़कें हैं, तमाम जो चौराहे हैं, वहां पे आज से यातायात विभाग साथ में पुलिस विभाग के लोग आज अभियान चला रहे हैं। जो अवैध रूप से पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, जहां पे गाड़ियों को खड़ा करके सवारियों को भराया जाता है, वहां से लोगों को हटाया जाता है। लेकिन कानपुर में गोरखपुर की तरह कोई खास एक्शन नहीं दिखा। अभियान शुरू होने के बाद भी कानपुर में ट्रैफिक विभाग और नगर निगम की टीमें सड़क पर नहीं उतरी। नतीजन यहाँ पर हालात पहले जैसे ही नजर आए। सड़कों पर जाम, दोनों तरफ अतिक्रमण और जगह जगह अवैध स्टैंड बेवजह भीड़ का सबब बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर की अगर बात होती है तो कानपुर की पहचान जाम के रूप में होती है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जाम से करा उठते हैं। दरअसल यहाँ पर अवैध वाहन स्टैंडों की भरमार है, जो कि जब कभी भी अभियान चलता है तो उनको हटाया जाता है और उसके बाद दोबारा उसी तरीके से दोबारा संचालित होने लगते हैं। छोटे माफिया की नजर सिर्फ अवैध स्टैंड तक ही सीमित नहीं रहती। ऐसे लोग दबंगई के बल पर कभी कमजोरों की जमीन तो कभी सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लेते हैं और फिर दुकानें बनाकर बेचते हैं या किराए पर देते हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में ऐसी ही 26 दुकानों को ध्वस्त किया गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रीतू महेश्वरी के आदेश पर 26 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये दुकानें रातों रात पार्क की जमीन पर बनाई गई थी। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। तमाम जो आप मलबा देख रहे हैं, इन दुकानों को बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया है। इन तमाम दुकानों को सूरजपुर इलाके में बनाया गया था। बाकायदा शटर लगाकर पूरी तरीके से इन दुकानों को तैयार कर दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड और अवैध वाहनों के संचालन, अवैध वसूली और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और प्रमुख सचिव गृह ने इस बाबत सभी मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारी और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में अवैध टैक्सी, टेम्पो स्टैंड को लेकर अभियान चलाया जाएगा। ऐसे वाहन जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश की
सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर उन्हें या तो सीज किया जाएगा या उनके खिलाफ चालान किया जाएगा। आपने पिछले कुछ समय में प्रदेश में माफिया पर हुई कार्रवाई देखी है। कोई जेल में सड़ रहा है तो किसी का काम तमाम हो चुका है, किसी की संपत्ति कुर्क हो चुकी है तो किसी का अवैध मकान गिराया गया है। योगी के इस रवैये को प्रदेश की जनता ने पसंद भी किया है और अब योगी सरकार की नजर अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध पार्किंग में लिप्त छोटे माफिया पर है कि उनकी नकेल कसी जाए ताकि जनता इसे पसंद करे और 2024 में इसी आधार पर सूबे में बीजेपी 80-80 के प्लान में कामयाब हो सके। टीम न्यूज स्टेट। अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, संदेश क्या है? देखिए, एक तरफ कोशिश बड़े माफिया पर नकेल, अब दूसरी ओर अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध कब्जे, अवैध तरीके से जहां कहा जाए कि रिक्शा वाले, क्या कोशिश है? आखिर क्या दर्शाना चाहती है सरकार, दिखाना चाहती है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे कि दूसरी ओर विपक्ष ये भी कहेगा कि क्राइम का रेट तो बढ़ रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो ये कहती है आप ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, ये जो योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा उस पर ध्यान देते हुए रोमियो कार्ड बनाया था। उसके बाद जो शहर सड़कों पे चलने वाले लोग हैं, तो जो न्यूसेंस होता है और जो लोग छीना झपटी या दूसरे तरह के क्राइम करते थे सड़कों पे, उनके लिए फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था इन्होंने की थी और पुलिस को सख्त निर्देश दिया था कि फुट पेट्रोलिंग होनी ही चाहिए। तो शुरुआत वहां से हुई, फिर माफिया मिट्टी में मिलने लगा और बात यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन अभी बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे काम करने की जरूरत थी। होता ये है कि जब आप किसी चीज को ठीक करने लगे तो उसमें ढेर सारी कमियां निकलती हैं। मुझे लगता है कि ये अभी बहुत जगहों पे बस स्टैंड की सामाजिक तत्वों का टिरा हुआ सरकार की निगाह है। ये सेंटर है जहां से क्राइम उपजते हैं, अपना पाते हैं और तमाम ऐसे लोग का कारोबार हो, सट्टे का कारोबार, सूदखोरी का काम हो, तमाम ऐसे जराइम काम लोग करते हैं। अब पुलिस की निगाह है और कार्रवाई हो रही है। तो सड़कें चलने के लिए हैं, आक्रमण करने के लिए नहीं है। ठीक बात है, लोग रोजगार के लिए। विजय जी आपके पास आएंगे। आलोक अवस्थी, मकसद क्या है? ऐसा ना हो, देखिए विपक्ष सवाल उठाए, उससे पहले मेरा भी सवाल है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह फिर पता ही न चले, 2 दिन अभियान चलाया जाए फिर पता ही न चले, लेकिन हाँ एक संदेश देने की कोशिश कर दी जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। अवैध टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड, जहां जमीन कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि अवैध रूप से कॉलोनी भी बसाया भी जा रहा है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सरकार में रामराज स्थापित किया जा रहा है और इसी के बलबूते 24 के रण में जाने की तैयारी है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले का उत्तर प्रदेश एक गुंडों से ग्रस्त प्रदेश था। हर महीने आए दिन दंगे होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी। योगी जी के आने के बाद सबसे पहला काम योगी जी ने किया कि बड़े अपराधियों के खिलाफ, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए। हमने सबसे पहले इनके आर्थिक स्रोतों को तोड़ा जी। जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, हमने जितने भी टेंडर्स थे उसमें 1 लाख से ऊपर ई टेंडर कर दिया। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी सिर्फ टेंडर डाल सकता था। उन टेंडरबाजों को हमने बंद किया जिनसे कि आतंकवादियों को पैसा मिलता था टेंडर पूल कराने के। इसके बाद ही हमने जो ये अवैध स्टैंड चलते थे, डग्गा मार बसें चलती थी, जिस तरीके से ये जमीनों पे कब्जे होते थे, एक भी गौचर की जमीन खाली नहीं थी, सब पे कब्जा समाजवादी पार्टी के समय पर हो गया था। हमने गौचर की सब जमीनें छुड़वाई। हमने कई हजार हेक्टेयर जमीनों को छुड़वाया है और उसमें भू माफियाओं के तहत कई लोगों पे हमने कार्रवाई भी करी है और उनको जो है सजा भी कराई है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में दिया है कि वो चैन से रह सके, शोहदे लड़कियों को छेड़ ना सके, गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती दिख रही हो, और उसका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश
के अंदर एक भी दंगा नहीं हो पाया है। आतंकवादी घटना तो बहुत दूर की बात है। एक वर्ग को तुष्टीकरण की नीति के तहत कोई जो है अब ये नहीं कि अब बांट के देखने वाला नहीं है। हम सबको सबका साथ सबका विकास की दृष्टि से एक दृष्टि से देखते हैं। जो भी अपराधी करेगा, किसी वर्ग से आता हो, किसी धर्म से आता हो, किसी पार्टी का बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, सुरक्षा की भावना जगाई है और उसका नतीजा है कि हम 4 आम चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा चुनावों में हमको जनता ने हमारा समर्थन किया है। पार्टी का क्या कहना है? अभिषेक राय जी, जब भी कुछ होता है तो तुलनात्मक अध्ययन, जो तुलना पिछली सरकार से हर किसी भी मुद्दे को लेकर कर दिया जाता है और ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये अवैध रूप से पार्किंग समाजवादी पार्टी के लोग चलाते थे, अवैध रूप से कब्जा वो लोग करते थे, हम तो सबको निपटा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और जो गलत करेगा उसका विनाश। बड़ा हास्यास्पद सा बयान लगता है। आज शायद आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, दैनिक जागरण, उसमें आज प्रमुख एक खबर छपी हुई है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है एक व्यवसायी को कहते हैं अपहरण करता है और 27 लाख की फिरौती लेता है। उसकी बेटी ने डीजीपी से कंप्लेंट करी। तो ये उत्तर प्रदेश के पुलिस का मॉडल है। 27 लाख का घूस इनकी पुलिस लेती है और उसके अधिकारी के खिलाफ क्या काम होता है। इतनी एसआईटी इन लोगों ने बैठा दी। आप मुझे कोई भी एक एसआईटी की रिपोर्ट बता दो जिसमें इनके अधिकारी दोषी पाए गए हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आतंकवाद की बात कर रहे थे, देश के सबसे बड़े आतंकवादी को कांधार बैठा के ये अपने प्लेन में लेके गए थे और आतंकवाद की बात करते हैं। बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। शायद अवस्थी जी बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, स्मृति में रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो 66 माफियाओं की लिस्ट निकली है उनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? क्यों नहीं उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया? आप ठीक है, आप बिल्कुल, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आप रोड का जाम खत्म करिए, टैक्सी स्टैंड और ये जितने अवैध चीजें हैं उसका हम समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन उन 66 माफियाओं के ऊपर लिस्ट जो है निकाला था, जिसमें कुछ आपके एमएलसीज भी हैं, कुछ आपके सांसद भी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? या तो उनकी पत्नी, या तो उनका भाई, या तो उनका भतीजा, इस तरीके के लोग हैं अपरोक्ष रूप से, सबको पता है ये बातें। तो उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी ये तो अवस्थी जी को बताना चाहिए। इनके पास वो कौन सा चश्मा है, मेरे बात नहीं समझ में आ रही है, जिसमें कहते हैं ना सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, उसी प्रकार से ये कहते हैं ना कि एक कार्रवाई करके दिखा देते हैं। जो इनके प्रेमी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनको वो गंगा नहा लेते हैं। चाहे आप वो कहते हैं घोटालेबाज जो हैं बंगाल के, इनके सरकार में जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं, शारदा स्कैम के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और एक घोटालेबाज इनके सरकार में जाते हैं जो पहले आरोपी थे वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। साहब इनके पास अलग सा डिटर्जेंट और वॉशिंग मशीन। अंशु अवस्थी जी, हालांकि वो मुद्दे जिससे आम जनमानस दो चार उन्हें होना पड़ता है, सड़क पर चलते हुए जाम में फंस जाते हैं, अवैध टैक्सी स्टैंड से, बस स्टैंड से, और कभी कभी देखते हैं कि वारदात भी हो जाती है। बेहतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, साथ तो मिलना चाहिए विपक्षी दलों का भी। देखिए राहुल जी, साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि टेम्पो हटवाए हैं, ऑटो हटवाए हैं, और कल ये भी ब्रेकिंग बन सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने लोरेटो के पास साफ सफाई करवाई। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा करा रहे हैं। देखिए, इस सरकार के पास कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है प्रदेश के विकास को लेकर, और कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है कि इनके पास इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। सभी ने समस्या की बात की, मुख्यमंत्री जी के पास एक वो मुझे याद आ गया नागार्जुन की कविता, शासन की बंदूक, शासन की बंदूक, तो बंदूक चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो ऑटो वालों को हटाओ, गरीब आदमी ऑटो से ना जाने पाए, टेम्पो से ना जाने पाए, और बस से आप चला नहीं पाएंगे, आपके पास इंतजाम कोई है नहीं। मेट्रो का एक नया पिलर लखनऊ में खड़ा नहीं कर पाए, तो वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास नहीं। देखिए, गांधी जी का जो रामराज्य था, आप अगर स्वराज्य को पढ़ें, उनकी जो पुस्तक है, तो उसमें हमेशा उन्होंने जब कोई चीज हटाने की बात कही तो उसके विकल्प की भी बात की। लेकिन आपके पास तो विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प के तौर पे तो कुछ नहीं है, आपने कोई नया इंतजाम नहीं किया। अब एक गरीब आदमी अगर वो टेम्पो से जाता है, ऑटो से जाता है, उसको कंफर्ट, तो इनके राम राज्य में कहीं पर गरीब आदमी के लिए कोई जगह नहीं है।
एक गरीब आदमी अगर ऑटो चला के 400-500 रुपए ऑटो को हटाने के बाद कौन कर रहा है? ये अपना रोजगार बताते हैं। अंशु अवस्थी जी, ऑटो को हटाने की बात कौन कर रहा है? जो गलत तरीके से स्टैंड चला रहा है। एक आदमी अगर ऑटो लेता है, राहुल जी मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर दूं, लेकिन एक आदमी गलत जा रहे हैं ना, गलत ट्रैक जा रहे हैं। हमने रोजगार दिया है, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं ऑटो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंड की बात कर रहा हूँ जो गलत तरीके से चल रहा है। रिक्शा, इनके भाजपा के रामराज में गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब आदमी न ऑटो टेम्पो चला सकता है, उसको लखनऊ में परमिशन है, राजा का यहाँ पर निवास है, और ना ही गरीब आदमी बैठ सकता है, ना ही इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। और साहब, मुख्यमंत्री से तो हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे बड़े बड़े निर्णय लेंगे, कुछ बड़े निर्णय तो ले नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में 17 पेपर लीक हो गए युवाओं। इसीलिए मैं कह रहा था ना, इसीलिए मैं कह रहा, ये आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है। जब वो सड़क पर चलते हैं, आलोक जी विपक्षी दलों को समझा नहीं पाते आप लोग अपना फैसला। आज तक कोई एक सिंडिकेट, आपकी सरकार देखिए, विपक्ष हमारी बात समझ पाएगा भी नहीं, समझ नहीं पाता। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना। दूसरा, ये जो टेम्पो टैक्सी हटाने का बहाना है, तो गरीब आदमी के विपक्ष कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष को तो योगी का विरोध करना है और मोदी जी का विरोध करना है। वो ये नहीं देखेंगे कि गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हमारे नेता कितने संवेदनशील है। हम लगातार अवैध रूप से जो लोग जो काली कमाई कर रहे हैं और जिनकी आड़ में गुंडागर्दी पनप रही है, हम तो उनको निपटा रहे हैं। हमने तो कभी भी ऑटो रिक्शा वालों के खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया है। हाँ, उनको व्यवस्थित करना हमारा काम है, क्योंकि सड़क पे अगर जाम लगेगा, कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा देने जा रहा है, कोई बीमार व्यक्ति अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रहा है, तो कम से कम उसको एक सुगम यातायात की व्यवस्था मिले। हमने ट्रैफिक सुधारा है, हमने जो है कई जगहों पे कैमरे लगवाए हैं, उनके घर में चालान हो रहे हैं कि लोग व्यवस्थित रहे। तो सरकार अगर व्यवस्थित रूप से चल रही है, तो ये विपक्ष अराजकता क्यों फैलाना चाहता है? क्या इनके पेट में लात पड़ रही है? क्या अवैध रूप से जो लोग संरक्षण दे रहे हैं अवैध कब्जों पे, तो क्या इनके लोग में ठहरे हुए हैं? मुझे लगता है विजय उपाध्याय जी, ठीक है, आप जरा दोनों शांत रहिए। विजय उपाध्याय, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आम जनमानस से जुड़ी समस्या है जिसको लेकर सरकार ने ध्यान दिया है, और हमें जहां तक ये लग रहा है कि लोगों को ये फैसला भी पसंद आएगा। 2-4 होते ही है, जाम में सब फंसते हैं। यहाँ बैठे हुए हम पांचों, पसंद आएगा मुझे, ये हम पांचों ये झेल चुके हैं। अब कहाँ अंशु अवस्थी जी गजब की बातें कर रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, एक मिनट रुक जाइए। अंशु अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, जरा शांत रहिए। अंशु अवस्थी जी, आप तो वही बात कर रहे हैं शूल फिल्म में एक डायलॉग की बिजली, पानी से बिजली बनेगा। उनका कह रहा था बिजली निकल जाएगी, किसान क्या करेगा? आप तो उस तरीके से बात कर रहे हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं। सर, ऑटो की बात तो हो नहीं रही है, झूठ भी राहुल गजब बात कर रहे हैं सर। आपका तर्क नहीं समझ में आ रहा है। विजय उपाध्याय जी, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। अंशु अवस्थी जी, आप तो वही बातें कर रहे हैं ना। ये झूठ भी बीजेपी, विजय उपाध्याय सर, देखिए, आम जनमानस से जुड़ी ये समस्या है और किस तरीके से गुंडाई होती है सबने देखा। एक बनाने वाली पार्टी है, रोज कहीं न कहीं से ऐसी तस्वीरें आती है। ऑटो, अंशु अवस्थी जी, जरा शांत रहिए ना, शांत रहिए ना। कोई विकल्प नहीं, 89 के बाद तो आप लोग भी हटे नहीं आ पाए उत्तर प्रदेश में, छोड़ दीजिए उसको। हटा दो उसे। गरीबी हटाने का आप ही की सरकार की प्रधानमंत्री थी, वही गरीबी हटा रही थी, नहीं हटा पाए सर। विजय उपाध्याय सर, जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। कारण क्या है कि ये सब ऐसे ही द्वंद्व करते रहते हैं, शब्दों का द्वंद्व चलता रहेगा। मैं पीसीआर से कहूंगा कि दोनों लोग का ऑडियो डाउन किया जाए। स्टैंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आमतौर पे ऑटो स्टैंड पुलिस कहीं व्यवस्था करती है और ऑटो वाले खड़े उसको कहीं और करते हैं। चौराहों पे आमतौर पे ऑटो की भीड़ रहती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो फंस जाते हैं, माता बहनें अपने ऑफिस जा रही होती हैं या दूसरे काम के लिए जा रही होती हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। और ऑटो स्टैंड पे पूरे तरीके से अराजकता रहती है। वहाँ सिस्टम को ये पूरे तरीके से हाईजैक कर लेते हैं और चूंकि इनसे भिड़ना आसान नहीं है, और दूसरा पुलिस भी गरीब समझकर इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आती है। ये बात जो लेकिन एक सवाल कह रहे हैं तो वो है, छोड़ दीजिए। गरीब होने के कारण इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आती। लेकिन
विजय जी, एक सवाल, क्या ये ऐसे फैसले 24 पर क्या असर डाल सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अच्छा मैं किसी राजधानी का उदाहरण देता हूं। शहर में अच्छा माहौल चाहिए। विजय उपाध्याय जी ने कहा, अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लेस फिक्स करती है पुलिस, वहां बिजनेस करिए। लेकिन अगर आप अराजकता करते हैं तो निश्चित तौर पर उसको काबू में करना चाहिए। देखिए, अगर आप यातायात को बाधित करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको सवारियां बैठानी है, तो बात मैं सिर्फ अभी टैक्सी स्टैंड की कर रहा हूँ, ऑटो स्टैंड की कर रहा हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उनको सिस्टम उनका ठीक होना चाहिए। केवल टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, इतनी नहीं बात है। नशाखोरी के खिलाफ जो अवैध रूप से अभी नोएडा में ही 300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, हर एंगल पर कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष को पसंद ना आए वो उनकी दिक्कत हो सकती है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सरकार का बड़ा फैसला है, विपक्ष हर फैसले पर सवाल उठाता है, उठाना भी चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की ये समस्या जिससे आम जनमानस दो चार होता ही होता है, उससे छुटकारा मिलेगा, ये भी देखना है। लेकिन क्या ऐसे फैसलों से 24 पर असर पड़ेगा? बीजेपी जो सोचकर फैसले ले रही, सरकार जो सोचकर फैसले ले रही है, क्या रामराज की परिकल्पना को वो सिद्ध कर पाएगी? इसी के साथ सबसे बड़ा